देखिए, हमारा बयान कुफरिया कलिमात के ताल्लुक से चल रहा था। इसी दौरान कुछ कॉल्स वगैरह आई और बताया कि हजरत थोड़ा नमाज के ताल्लुक से बता दीजिए। नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। नमाज पढ़ते हैं लेकिन जहन के अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन ये सवाल जहन के अंदर गूंजते रहते हैं कि हमारी नमाज शरीयत मुतहरा के मुताबिक है या नहीं। देखिए, जब भी कोई बात समझ में नहीं आए तो उसका पूछना जरूरी होता है। जब तक आप उसको पूछेंगे नहीं तो वो कैसे मालूम होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये आदत डालिए। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको पूछना चाहिए। आप हर फील्ड में जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछते हैं। कोई किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, अगर मर्ज समझ में नहीं आता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर जाते हैं, या और भी बहुत सारे काम हैं। जब कोई भी काम समझ में नहीं आता है तो आप जो है उससे एक्सपर्ट लेवल के आदमी से पूछते हैं। तो जब भी कोई बात समझ में नहीं आए तो उसका पूछना जरूरी होता है। देखिए, नमाज की तफसील बहुत ज्यादा लंबी है। नमाज के अंदर कुछ शराइत हैं, नमाज के अंदर कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। तो अगर सारी चीजें मैं एक ही वीडियो बता दूं तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे, एक वीडियो शराइत नमाज पर आएगी, एक वीडियो फराइज नमाज पर आएगी और एक वीडियो वाजिबात नमाज पर आएगी। ये तीन चीजें अहम हैं, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस 10-12 मिनट में मैं नमाज का मुकम्मल थोड़ा खाका आपके जहन के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन वीडियो जरूर देख लें। और क्योंकि बहुत अफसोस भी होता है और बहुत शर्मिंदगी भी होती है कि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ता है कि जिनकी उम्रें 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक की उम्रों के लोग हमसे मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब नमाज की बात आती है तो उनके भी बड़े खस्ता हालात होते हैं। बहरहाल, नमाजों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नमाज दुरुस्त नहीं होंगी तो बताइए हमारी नमाजों का क्या होगा। तो नमाजें दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है और सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, 3 वीडियो आपको वो सुननी है। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से नमाज का तरीका आप सीख जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। और इस वीडियो में जो मुकम्मल खुलासा है नमाज का, वो मैं आप हज़रात के सामने बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले नियत की जाती है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में नियत जो है जबान से नहीं कही जाती थी। जैसे कि आज कहते हैं ना कि हमसे तो नियत करनी नहीं आती, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, या ये तमाम तरह तरह के बातें लोग करते हैं कि हमसे तो नमाज की नियत ही करनी नहीं आती। तो देखिए, नियत जो है दिल के इरादे को कहते हैं। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। नियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिल से ही की जाती थी, लेकिन फुक़हा किराम के पास कुछ ऐसे लोग आए और कहने लगे कि हमने नियत बांध ली और हमने दिल में इरादा नहीं किया। तो फुक़हा किराम ने फिर कहा कि ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, क्योंकि जब ज़बान से कहेंगे तो याद रहेगा। तो नियत जो है दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। नियत के बाद में घबराना नहीं है, बस दिल में इरादा कर लें कि मैं जिस वक्त की भी नमाज पढ़ रहा हूं, बस वही नियत तुम्हारे लिए काफी होगी। दोहरा लेंगे तो और बेहतर होगा। उसके बाद में हम नियत बांध लेंगे। तो मैं पूरा तरीका आपको बता देता हूं। ये जो उंगलियां हैं, ना तो ज्यादा मीचनी है और ना ही ज्यादा खोलनी है। इनको दरमियानी हालत पर रखना है और ये अंगूठे कानों की लो से लेकर के उंगलियां खड़ी रहेंगी और अल्लाह अकबर कहते हुए ये जो कलाई है, तो ये उंगली और ये अंगूठा, इससे छल्ला बना लेना है इसका, और ये 3 उंगली इसके ऊपर और ये ज़ेरे नाक, ये नाक जो है उसके नीचे रख लेना है। उसके बाद में सना पढ़ा जाता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तलफ्फुज़ का ख्याल रखें, इसको सुन लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में आउज़ू और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ी जाएंगी।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन कह दे। उसके बाद में मैं क्योंकि उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग नमाज सीख रहे हैं, तो आपके लिए 4 सूरतें याद होना बेहतर होगा। यानी 4 सूरतें आप याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। चारों कुल याद कर लें, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 सूरतें याद कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो 4 रकात वाली सुन्नत है, जैसा कि ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें हैं, असर से पहले की 4 सुन्नतें हैं और इशा से पहले की 4 सुन्नतें हैं, क्योंकि सुन्नतों में 4 रकातों में सूरत मिलाई जाती है अलहम्द शरीफ के बाद में। तो मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 सुन्नतें आप पढ़ेंगे तो पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद में कुल या अय्युहल काफिरून मिला लेंगे, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद मिला लेंगे, तीसरी में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिला लेंगे, चौथी में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मिला लेंगे। तो ये तरतीब तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी। फिर ये 4 रकात वाली सुन्नतें हैं, इनमें सब में ये सूरतें अप्लाई कर लें। ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतों में भी, असर से पहले की 4 सुन्नतों में भी, इशा से पहले की 4 सुन्नतों में भी। रही बात फिर 4 रकात वाले फर्ज आ जाते हैं और 2 रकात वाली सुन्नतें आ जाती हैं। देखिए 4 रकात फर्ज हों या सुबह के 2 रकात फर्ज हों, फर्ज में 2 ही रकात में सूरत मिलाई जाती है पहली वालियों में। यानी फजर में तो 2 ही रकातें हैं, ज़ोहर में 2 रकात में मिलाई जाएगी, असर में शुरू की 2 रकात में मिलाई जाएगी, इशा मगरिब की भी शुरू की 2 रकातों में मिलाई जाएगी। इसी तरह से इशा की भी पहली 2 रकातों में सूरत मिलाई जाएगी। वो चाहे आप कुल या अय्युहल काफिरून मिला लें या कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद मिला लें, या फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मिला लें। तो ये तरतीब आपके लिए दुरुस्त रहेगी। ये जो सूरतों का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। 4 सूरतें याद कर लें। फिलहाल 4 सूरतें ना भी याद हैं तो कम से कम 2 सूरतें आपको याद होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपके कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास याद है, तो आप ज़ोहर की 4 सुन्नतों में पढ़ना चाहेंगे तो पहली में सूरह फलक, दूसरी में सूरह नास, फिर तीसरी में सूरह फलक और चौथी में सूरह नास। इस तरह से असर और इशा 4 रकात वाली में इसको मिला लें। और जो 2 रकात वाली हैं और जो फर्ज हैं तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। पहली फर्ज में पहली 2 रकातों में सूरत मिलाई जाती है और जो सुन्नत है 2 रकात तो उसमें तो दोनों रकातों में यही सूरत मिला लें। तो ये सूरतों का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 सूरतों की कोशिश करें। 4 अभी फिल वक्त याद नहीं भी हैं तो 2 सूरतें आप जरूर याद कर लें। उसके बाद में रुकू किया जाता है, यानी अलहम्द शरीफ पढ़ ली और उसके बाद में सूरत मिला ली। अब रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाते वक्त रुकू में जाएंगे और रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अजीम नहीं कहना, अजीम का माना आता है गूंगा, तो लिहाजा ऐसे लफ्ज से बचना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद में 3 मरतबा कहना सुन्नत है। फिर रुकू से खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। फिर जब खड़े हो गए तो आपको 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब होता है। यानी ऐसा नहीं है कि रुकू से खड़े हुए और रुकू से खड़े हुए और खड़े होते ही तुरंत सजदे में चले गए, तो यहाँ पर तर्क वाजिब लाजिम आएगा। तो वाजिब का तर्क करना, फिर अगर वाजिब का मसला ये होता है कि जानबूझकर छोड़ा है वाजिब तो नमाज ही नहीं होगी। अगर भूले से छूट गया है तो उस सूरत में सजदा सहव से काम चल जाता है। अब हमारा रुकू हो गया, अब हम जाएंगे सजदे में। सजदे में फिर वही 3 तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पर भी 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब होता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अकबर यानी सजदे से उठे, एक सजदे से बिल्कुल तुरंत ही जो है दूसरे सजदे के लिए चले गए, तो यहाँ पर भी तर्के
واجب لازم آئے گا۔ تو ترک واجب کا مطلب میں نے آپ حضرات کو بتا ہی دیا۔ تو رکوع سے کھڑے ہو کر کے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے، اور ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد میں التحیات آ جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر کوئی دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں جو بھی آپ کے یاد